तो कहानी शुरू होती है भाई मंगलपुर से, जहाँ 4 इंजीनियरिंग स्टूडेंट की भाई ट्रेन लेट हो गई है। तो एक बुड्ढे चचा को ये जाके कहते हैं, बुड्ढे चाचा इस जगह की कोई कहानी सुनाओ ना। तो बुड्ढे चाचा भाई क्रिश्चियन बेल की मतलब बैटमैन वाले की आवाज में एक कहानी सुनाते हैं। बहुत साल पहले की ये बात। अरे तो फिर से कहानी शुरू होती है। सालों पहले एक बारात एयरपोर्ट जा रही थी, मगर रास्ते में गिरा हुआ है पेड़ और सामने है फ्रॉम सीरीज का प्लॉट जो अभी तक किसी को समझ नहीं आया है। इतने सीजन निकल गए हैं तो ये इंतजार करते हैं सेफ रास्ते का खुलने का, जिस रास्ते में फ्लाइट मिस नहीं होगी लेकिन जान बच जाएगी। पर दूसरा रास्ता है मौत का रास्ता जो मंगलपुर से होता हुआ जाएगा, जहाँ नई दुल्हन का जाना भाई बहुत रिस्की है, मतलब सब मारे जाएंगे। तो दोनों रास्तों में से लड़के वाले चूज करते हैं मौत का रास्ता। लगता है दोनों परिवारों के अगेंस्ट लव मैरिज हुई है पक्का, ये अरेंज मैरिज नहीं हो सकती। तभी मौत का रास्ता चूज किया इन्होंने, क्योंकि मंगलपुर में भाई अंधेरी रात में बैटमैन दुल्हा ले जाता है, मतलब खुद की दुल्हन ढूंढ लेना घोचू। अब दूर लंदन में अर्जुन अपनी बहन मीरा की वीडियो कॉल पे शादी करवा रहा है एक पेड़ से। अच्छा मांगलिक वाला सीन है क्या? चलो अब बहन और पेड़ शांति से रहेंगे। पति को मार दिया, #सेव ट्रीज गाइस। तो इस घर में एक ऐसी शादी हो रही है जिसके खिलाफ लड़के वाले हैं, पूरे परिवार में दोष है, और लड़की के जवान पापा भी हैं खिलाफ। मैं तो वैसे भी इस शादी के खिलाफ था। तो फिर रहने देते ना, शादी क्यों करवा रहे हो जबरदस्ती? वो तो तुम राहुल को चाहती थी। हाँ मतलब उसी के लिए तो शादी होती है। तो इन बच्चों के जवान पापा अर्जुन से भाई लव हेट का रिलेशनशिप रखते हैं ये लोग, मानो ये इसका बेटा नहीं। एनाकोंडा पकड़ने चला गया, इसीलिए ये चिढ़ के सिडनी चला गया कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाने। ब्लैक मैजिक। खैर छोड़ो, वहां दोनों भाई बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका सपना भाई हम गरीब लोग रोज देखते हैं। एक अमीर रिश्तेदार अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम छोड़ जाए। पता नहीं कब आएंगे वो दिन, I mean अच्छे दिन। मिस्टर दुशांत आचार्य। तो बुड्ढे दादा ने बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ दी इनके नाम। चलो पापा को बताते हैं, लेकिन जवान पापा भाई कॉल ही नहीं उठा रहे। I'm really sorry. अबे उठा ले, क्या पता कुछ इमरजेंसी है, बहुत सारा पैसा आ रहा है भाई, उठा लेना। तो पापा ने कहा था तुम दोनों मुझे कुछ पूछना मत। तो अर्जुन मंगलपुर निकल गया अपनी दादा की प्रॉपर्टी देखने, या फिर हड़पने, ताकि ये वहां पर अपनी बहन की डेस्टिनेशन वेडिंग करवा पाए। तो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट गाइस, घर में ना 3 मेंबर है, जिसमें बेटी को करोड़ वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी मिल गई है और अब वहां होगी डेस्टिनेशन वेडिंग। और ये सारी बातें इनके बाप को नहीं पता, क्योंकि वो फोन ही नहीं उठा रहा ना। किसने लिखी है इसकी स्क्रिप्ट? लेकिन ट्रेन में अच्छा हुआ बेटा आप वहाँ खड़े थे, इनकी किस्मत। मर भी तो तेरी वजह से रही थी ये। किसने बोला था सेम टाइम पे हगने जाने के लिए? लेकिन अर्जुन मंगलपुर में अपने घर के केयर टेकर के साथ भूल भुलैया वाले बंगलों तक पहुंच गया है। ये कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया के बाद इस बेचारे बंगलों का क्या हाल हो गया है यार। अब पिक्चर का नाम भूत बंगला पढ़ के भाई तुम लोग तो यही सोच रहे होगे बंगले में भूत होगा। भूत प्रेत वहाँ नहीं आते, वो तो महल के पीछे वाले जंगल में आते हैं। तो मूवी का नाम भूत बंगला नहीं होना चाहिए था, भूत जंगल होना चाहिए था शायद। तो घर में बाहर से भाई एक मीम वाला भूत आता है। ये भी कॉपीड, लॉल। तो घर के केयरटेकर्स बताते हैं कि सालों पहले असुर लड़का और देव लड़की की इंटरकास्ट मैरिज हो गई थी और दोनों पार्टीज इसके खिलाफ थे, इसीलिए लड़की को रिजेक्ट कर दिया था। तो बच्चे को अंधकर्ता असुर ने बचा लिया और उसका नाम रखा वधूसुर, जिसे भगवान शिव ने इमॉर्टल बनने का आशीर्वाद भी दे दिया था, मतलब तपस्या वगैरह करने के बाद। जिसके बाद वधूसुर ने देवों पे हमला कर दिया, लेकिन देवों ने एक अप्सरा भेजी उसे रोकने के लिए और उसे धोखे से स्टैब भी कर दिया। और वधूसुर की दुल्हन ने उसे धोखा भी दे दिया। लेकिन वधूसुर को जिंदा करने के लिए कुछ लोगों ने मंदिर ही बना डाला, लेकिन उन्हें रोकने के लिए वो अप्सरा एक पेड़ बन गई बिल्कुल मंदिर के सामने, और तब से वधूसुर जिंदा नहीं हो पा रहा है। पर मंगलपुर में कोई भी दुल्हन सेफ नहीं है, क्योंकि वधूसुर को अपनी दुल्हन नहीं मिली तो वो बाकियों की दुल्हन उठा रहा है। वधूसुर बिहार से था क्या? तो अर्जुन के पास भाई बहुत सारे पैसे आ गए अचानक से, I mean सॉरी
उसकी बहन के पास आ गए बहुत सारे पैसे, इसीलिए वो क्लासिस्ट बिहेवियर के साथ साथ गरीबों को गाली भी दे रहा है। घर पे आए वेडिंग प्लानर परेश रावल हो या फिर भांजे राजपाल यादव, अर्जुन सबको इतना मारता है कि बिजली के झटके ने खुद अर्जुन को ही मार दिया, लेकिन प्रिया ने उसे पप्पी दे के जिंदा भी कर दिया। I mean, CPR दे के जिंदा कर दिया। गाइस सीख लो, काम आएगा तुम्हारे। अब हमें एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी, एक 58 साल का आदमी और एक 32 साल की लड़की की। ये लड़की इसकी बहन से भी छोटी है बाय द वे, लेकिन उस रात बैटमैन वाला मीन भूत राजपाल यादव के मुंह में घुस गया। अब वो पोजेस्ड है और अर्जुन को भी भूत दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन के सर पे भाई पैसे का घमंड है ना, इसलिए वो गरीब भूतों पे चिल्ला देता है। निकल जाओ यहाँ से सब लोग। अच्छा है अर्जुन गरीब पैदा हुआ, ये जमींदार वगैरह रहता ना तो पूरे गांव पे डिक्टेटरशिप चला रहा होता ये अपनी। अब रात में बैटमैन मीम वाला भूत ने भाई राजपाल यादव को पोजेस कर दिया और उसे ले गया जंगल में, और अर्जुन और परेश मामा के अंदर भाई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थे एक पोटैटो जितने, तो ये भी पीछे पीछे चले गए, जहां इन्हें दिखा भाई वधूसुर का वो मंदिर जो गांव वालों को कभी नहीं मिला आज तक। I mean, इतना बड़ा पेड़ किसी को नहीं दिख रहा, अंधे हो क्या साले सब। तो अर्जुन दिमाग से भाई देखो पैदल है, वो गरीबों को दबाता भी है और खुद डेप्थ में भी रहता है, और उसे अपने से अधेड़ उम्र वाली प्रिया जब दिखी जिससे सिर्फ वो 3 ही बार मिला है, तो ये उसे कह देता है, Will you marry me? अर्जुन तुझे डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव से मिलना चाहिए। आई थिंक कुछ साल पहले इसी भूत बंगलो से उन्होंने मंजुलिका को निकाल के फेंक दिया था, एंड वो बेटर मूवी भी थी, तो उनसे मिलकर ना थोड़ी एडवाइस ले ले अच्छी पिक्चरें करते कैसे। तो इंसान रोमांटिक डेट पे भाई कैफे जाता है, चाय पीने जाता है या फिर पार्क में जाता है मेकआउट करने, लेकिन अर्जुन भाई सीधा लड़की को लेके भूत वाले जंगल में ही ले जाता है। क्या दिखाने, जंगल में मंगल, लेकिन भूत अंधेरे में बाहर नहीं आ सकता, तो उसने चमगादड़ों से अपना एक पोर्टेबल अंधेरा क्रिएट कर लिया है और वो बाहर आ जाता है जो अर्जुन जैसा ही दिखता है। ये अक्षय कुमार कितनी बार पक्षीराजन प्ले करेंगे यार, प्लीज एक बार ना लिख के दे दो, हमें पता चल जाएगा, फिर वो पिक्चरें हम नहीं देखेंगे। लेकिन पापा जी को फाइनली कॉल करने की फुर्सत मिल गई और उन्होंने कहा कि हवेली श्रापित है बच्चों, इसीलिए एक पंडित के पास जाओ और पूजा करवाओ। अब पंडित जी ने फिर एक छोटा पंडित भेज दिया जो घर का वो बंद दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है जो भूल भुलैया जैसा सिमिलर बंद दरवाजा है। भूल भुलैया 1, 2, 3 एंड भूत बंगलो शेयरिंग द सेम प्लॉट सिंस 2007, लेकिन कमरा खुला नहीं तो छोटे पंडित की फट गई और वो कहने लगा भाई मुझे प्लीज स्टेशन छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगा। वेल उसने बोला था और तो पक्षीराजन भाई घर में अंधेरे में आ जाता है, इसीलिए सारी रात साथ में दिया मेरे हाथ में ये गाना सुनना वैलिड है। तो घर खतरनाक है, यहाँ लोगों को नहीं आना चाहिए वरना मारे जाएंगे। तो घर में बहन, उसके होने वाले रिश्तेदार, उसका होने वाला पति और बाप सब लोग आ जाते हैं, पूरा कुनबा। उन्होंने मेरी कुंडली देख के कहा था महारानी बन के मरोगी। मरो बहन। तो अब सॉल्यूशन क्या है, उस बंद दरवाजे को खोलना होगा, मतलब हर भूल भुलैया के प्लॉट की तरह। तो घर के दादाजी दुष्यंत सिंह अपने घर से ज्यादा एक और आदमी पे भरोसा रखते थे, हाँ शायद कुछ चल रहा होगा इनका तो चाबी भी ना उसी के पास है। यहाँ कोई चाबी नहीं है। तो तमीज से चाबी मांगता है भाई अपना लड़का जाके। मगर प्लॉट ट्विस्ट, इसका मरा हुआ दादा दुष्यंत सिंह तो जिंदा ही है। वाओ, स्काउट्स क्लैप गो। तो थोड़ी बैक स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें। सालों पहले जवान पापा बड़े अक्षय कुमार के साथ दुष्यंत के यहाँ एंशिएंट एजुकेशन के लिए आए थे, इंक्लूडिंग तब्बू। और जवान पापा और तब्बू का कुछ चल रहा था, लेकिन बड़े अक्षय कुमार को भी तब्बू चाहिए थी। तो दुष्यंत का यहाँ असली काम है एक वधूसुर को जिंदा होने से रोकने का, जिसके लिए उसने पूरे कमरे को सीडी प्लेयर में कन्वर्ट कर दिया और वधूसुर जिंदा नहीं हो पाया। लेकिन अगर यही मंत्र उल्टा पढ़ो तो वधूसुर वापस आ जाएगा, इसलिए ने रिवर्स का ऑप्शन भी रख दिया इसमें। अबे क्या है क्या, तो वधूसुर को जो जिंदा करेगा वो उसकी विश पूरी करेगा। तो बड़े कुमार ने भाई रिवर्स में सीडी प्लेयर प्ले कर दिया, जिसकी वजह से वो पक्षीराजन बन गया। और उसके असली बाप दुष्यंत ने जिद्दी बेटे की विश पूरी करने के लिए जवान पापा से उसकी बंदी ही मांग ली, तब्बू। और तब्बू की शादी करवा दी बड़े अक्षय कुमार से। लेकिन तब्बू को सुहाग रात के बाद पता चला कि बड़े अक्षय कुमार तो बड़े हरामखोर हैं।
तो वो सब छोड़ के जवान पापा के साथ लंदन भाग गई और फिर उसे पता चला कि उसके पेट में बड़े अक्षय कुमार का बेटा है। लेकिन फिर भी जवान पापा ने उसे पाला पोसा बड़ा किया और फिर अपनी खुद की एक बेटी भी करी तब्बू के साथ और फिर उसका रोल ही कट कर दिया। यस, यही है ओरिजिन स्टोरी। पूरी स्टोरी बेसिकली एक डायलॉग में सम अप हो जाती है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो जवान पापा अर्जुन के पापा नहीं है, तभी इतनी नफरत करते हैं इससे। तो दुष्यंत सिंह ने इतने सालों में गांव की नई दुल्हन को किडनैप करके उनकी बलि दी और अब अर्जुन की बहन लास्ट बलि होने वाली है वधूसुर की, ताकि वधूसुर आजाद हो जाए और बड़े अक्षय कुमार पक्षीराजन नहीं रहेगा। और कोई कहे ना कहे, देखो मैं कहूंगा क्या झाटू प्लान है इसका। तो क्या करें हम? सिंपल यार, जल्दी से निपटा देते इस पिक्चर को, मेरे से सहन नहीं हो रही। अब स्टेप्स वाली किताब निकाल लो अपनी, ठीक है, लिखना शुरू करो। स्टेप 1, वधूसुर देखो दिन में नहीं आता तो दिन में डेस्टिनेशन वेडिंग करके सब निपटा दो। लेकिन लड़के वाले के पंडित के अंदर भाई बहुत ज्यादा ईगो है, तो उसने कहा है शादी होगी तो रात में ही होगी। तो ईगो 2 स्टेप 2, रात की शादी में एक्स्ट्रा लाइट के साथ शादी करो ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। स्टेप 3, सब गड़बड़ हो गया और बहन होगी पक्षीराजन से किडनैप। स्टेप 4, बहन की बलि चढ़ने से जस्ट पहले उसे बचा लो। लेकिन असली पक्षीराजन बाप ने भाई कूट दिया। ये स्टेप्स कम और फेलियर ज्यादा लग रहे हैं मुझे अब। स्टेप 5, सीडी प्लेयर वाले रूम में मंत्र फॉरवर्ड में प्ले कर दो। यहाँ रिवर्स का ऑप्शन डाला ही क्यों था इन लोगों ने? कौन था ये इंजीनियर? तब शायद इंजीनियर डम होते थे। स्टेप 6, अप्सरा वाले पेड़ से बिजली ले लो और अपने बाप को ही मार दो। स्टेप 7, शादी डन, दहेज भी दे दिया और सब नॉर्मल हो गया। स्टेप 8, लड़के वाले पंडित का ईगो थोड़ा सहला दो। वैसे एक और प्लॉट ट्विस्ट, जिस लड़की को अर्जुन ने प्रपोज किया था वो असल में प्रिया की मरी हुई जुड़वा बहन थी जब पक्षीराजन उसे उठा कर ले गया था। पर मेरी थ्योरी ये है कि जब इसकी जुड़वा बहन को शादी के बाद पक्षीराजन उठाकर ले गया था तब ये कहां थी? मतलब ये जुड़वा बहन अपनी ही बहन की शादी में नहीं थी। कैसी बहन है रे तू? छी थू। तो बैक टू रियलिटी, जहां पता चलता है कि ये क्रिश्चियन बेल की आवाज में बात करने वाला आदमी और कोई नहीं अर्जुन ही है, जो सालों से यही रुका हुआ है अपने असली बाप की आत्मा की शांति के लिए। और ये वो सीडी प्लेयर प्ले भी करता है रोज जाके वहां पर, पता नहीं क्या सुनता होगा। हाँ, बस यही कहानी है। तुम्हें क्या लग रहा था बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होगा? भूत बंगला नाम था पर भूत बंगले में ही नहीं रहता था। मूवी को फनी बनाने के लिए इन लोगों ने मेटा जोक्स डाले। बहन डर गई। और जब कुछ नहीं हुआ तो कंफ्यूजिंग मूवमेंट्स बना दिए जो बहुत ज्यादा ही इरिटेटिंग थे। तो फिर ये कौन है? आपके दादाजी। तो ये कौन है? आपके दादाजी। तो मेरे क्या 2 दादा हैं? ये दादा एक ही है, जो मरे थे वो ये है। कॉमेडी का साफ कत्ल हुआ है इस पिक्चर में। इससे बेटर भाई मैं भूल भुलैया देख लूं अक्षय कुमार वाली, क्योंकि कार्तिक आर्यन वाली देखकर मुझे वधूसर नहीं बनना है। ना 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 ना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें भूल भुलैया कैसी लगी। और अगर वो नहीं बताना चाहते हो तो यही बता देना अगला रिवाइंड किस पिक्चर पे चाहिए तुम्हें। हम मिलते हैं गाइस अगली रिवाइंड में, तब तक के लिए ओके बाय। क्या चीज़ है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा, क्या बात है, क्या चीज़ है।